है एवरीवन्स। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स अमूमन क्या करते हैं, लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि वो पॉलिनोमियल्स में डिवीज़न को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। आपके साथ भी ऐसा ना हो, इस वजह से हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी एक बात को सुनो, देन आफ्टर आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। मैंने अगर आपसे कहा कि देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसा कि बता रहा है कि पॉलिनोमियल की डिग्री, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके पिताजी ने कहाँ तक पढ़ाई करी है, तो सपोज़ कि आपने कहा कि मेरे पिताजी ने 12th तक पढ़ाई कर रखी है, तो आपने सीधे क्या कहा कि आपके पिताजी ने 12th तक पढ़ाई कर रखी। इसका ये मतलब हुआ कि आपने अपने पिताजी की एजुकेशन, जहाँ तक आपके पिताजी की एजुकेशन हुई, आपने अपने पिताजी की एजुकेशन की सबसे हाईएस्ट स्टडीज़ को रिप्रेजेंट किया। समझ पा रहे हैं? मैंने क्या कहा कि जब आपसे पूछा कि मैंने आपके पिताजी ने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी, तो आपने अपने पिताजी की सबसे हाईएस्ट जो स्टडीज़ थी उसको रिप्रेजेंट किया। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी डिग्री क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री का मतलब ये हुआ कि आपने अभी तक कहाँ तक पढ़ाई करी है। लेट अस सपोज कि आप क्लास 10th में हैं, तो आपकी डिग्री क्या हो गई, 10। डिग्री 10 का मतलब क्या हो गया कि आपने मैक्सिमम कहाँ तक स्टडी कर रखा है। मैक्सिमम कहाँ तक स्टडी, याद रखना मेरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम कहाँ तक स्टडी कर रखा है। अभी आपने ये तो नहीं कहा कि मैं एट्थ तक पढ़ रखा हूँ। अगर आप क्लास 8th में होते तो आप कहते क्लास 8th तक पढ़ चुका हूँ, फिर आप क्लास 9th में गए हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी इंसान से पूछा जाए कि आपकी उसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री का मतलब होता है किसी इंसान की मैक्सिमम स्टेट, उसकी अचीवमेंट की मैक्सिमम स्टेट। अगर मैं किसी टीचर से पूछता हूँ कि आपने क्या कर रखा है, ठीक है, अगर किसी टीचर से आप पूछते हैं, ठीक है, अगर लेट अस सपोज कि आप किसी टीचर से पूछते हैं कि मैम आपने क्या कर रखा है, आपने किसी मैम से पूछा कि मैम आपने क्या कर रखा है, तो मैम ने सपोज करा, मैम ने कहा कि मैंने पीएचडी कर रखा है। मैम ने कहा कि पीएचडी कर रखा है। अगर मैम ने कहा कि पीएचडी कर रखा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, मेरी बात समझो। अगर मैम ने कहा पीएचडी कर रखा है, इसका ये मतलब हुआ कि भैया कि मैम ने इसके पहले भैया एमएससी कर रखा होगा, उसके जस्ट पहले बीएससी कर रखा होगा, अब बीएससी से जस्ट पहले भैया 12th कर रखा होगा, 12th के पहले 11th कर रखा होगा, 11th के जस्ट पहले 10th कर रखा होगा, 10th के जस्ट पहले 9th कर रखा। जैसे ही आपने अपने टीचर से पूछा कि आपने अपनी स्टडी कहाँ तक कर रखी है, तो आपके टीचर ने कहा कि पीएचडी कर रखा है। मतलब कि ये आपकी टीचर की मैक्सिमम क्या थी, स्टेट थी, ये मैक्सिमम क्या थी, अचीवमेंट थी। ये भैया इनकी मैक्सिमम स्टडीज़ थी, इन्होंने यहाँ तक पढ़ाई कर रखी थी। समझ में आ रहा? मतलब कि ये क्या हो गई, आपकी मैम की क्या हो गई, मैम की क्या हो गई, डिग्री हो गई। क्या हो गई, डिग्री। जब किसी से डिग्री पूछा जाता है, इसका ये मतलब हुआ कि वो पर्सन अपनी मैक्सिमम स्टडीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको, मैक्सिमम स्टडीज़ को। अब वो तो नीचे वाले को नहीं बताएंगे ना, जाहिर सी बात। अगर वो पीएचडी कर रखी हैं तो उन्होंने 10th भी किया होगा, 12th भी किया होगा, 11th भी करा होगा। मतलब कि अगर किसी इंसान ने पीएचडी करा है तो डैम श्योर कि भैया उसने 10th भी किया होगा, 11th भी किया होगा, 12th भी किया होगा। बिना आपने 10th 11 12th ये किए तो आप भैया पीएचडी कर ही नहीं सकते ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपसे कोई डिग्री पूछता है, डिग्री का मतलब ये हुआ कि आप मैक्सिमम कौन सी स्टडीज़ कर रखे हो। अगर एजुकेशन से बात करते हैं तो समझ में आ गई होगी, ठीक। तो यहाँ पर डिग्री का कॉन्सेप्ट जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट हो रहा होता है कि किसी इंसान से डिग्री पूछा जाए तो वो अपने मैक्सिमम एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसी तरीके से यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री का मतलब भी बिल्कुल सेम तरीके से, मगर वो कैसे, आइए इसको समझते हैं। अब इसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात निकलना चाहिए दिमाग से कि क्या, कि बताओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आप क्या कहोगे कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री। मैंने क्या बोला, फिर से सुनो। कोई पूछता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है वो डिग्री कहलाती है। समझ में आया? अब याद रखना, जब आपने ये बोला है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या कहलाती है, डिग्री। लेकिन आप डिग्री किसकी बता रहे हैं भैया, पॉलिनोमियल की।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, अब हमें तो ये पता है ना कि भैया पॉलिनोमियल में हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए, देखो हमने क्या बोला था, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। याद रखना, कोई भी पॉलिनोमियल जो होगा, जो उसका पावर होगा वो हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर होगा। मैंने यही लास्ट लेक्चर में बताया था, तो ये गलती मत करना। अधिकतर क्या होते हैं लोग ये तो कह देते हैं कि भैया कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो तो डिग्री कहलाती है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन जब आप कह रहे हो कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर तो होगी, मगर ये याद रखना कि जो वहाँ पर पावर होगी ना भैया, वो एक होल नंबर होगा। क्या होगा, एक होल नंबर होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जो पावर होगा एक होल नंबर होगा। होल नंबर क्या होता है, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। ठीक, यहाँ तक पल्ले पड़ा कि अगर कोई पूछता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता, तो आप क्या कहोगे, समझ में आया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है साहब, ठीक। अब एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं, उसके थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है। ये मेरे पास कुछ क्या लिख रखे हैं, एक्सप्रेशन लिख रखे हैं। क्या लिखे हुए हैं, एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजक। समझ में आ गया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई होगी। ठीक है, अब हमें क्या, बस इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि हमें डिग्री बतानी है। डिग्री बतानी, इसका मतलब हमें बस इतना दिमाग में रखना है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अब इसको समझते हैं। अगर मैंने लिखा है कि -9, क्या लिखा गया है, माइनस का 9, हम कहते हैं कि माइनस के 9 का डिग्री बता दो। तो आपने कहा कि यार ये क्या पूछ रहे हैं, -9 का डिग्री बता दो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मुझे तो ये लग ही नहीं रहा कि पॉलिनोमियल है। अभी लास्ट लेक्चर में बताया था कि भैया 9 हो, 0 हो, 5 हो, 3 हो या 2 हो या फिर 100 ही क्यों ना हो, माइनस का 100 क्यों ना हो, ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। आपने कहा कि मगर वो कैसे, हमने फिर बताया कि भैया आपको पॉलिनोमियल्स होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल। देखो मैंने फिर से बता दूं, पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले याद रखना, वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। डब्ल्यू का मतलब क्या आता है, होल नंबर। हमने बोला कि डिग्री के क्या लिए क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। अब यहाँ समझना, मैंने क्या कहा कि -9 जो है, -9 एक पॉलिनोमियल है। आपने कहा कि मगर वो कैसे, क्योंकि मैं -9 को ऐसे लिख सकता हूँ, -9 इंटू का 1। अब यहाँ पर मैंने -9 इंटू 1 लिखा, तो जहाँ -9 की जगह तो -9 रहा, 1 की जगह पर मैंने x की पावर 0 लिख दिया। क्या लिख दिया, x की पावर 0, क्योंकि जहाँ पर 1 है वहाँ पर मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि x की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1। फिर आपने कहा कि 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना था। अब भैया 1 किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भैया, जिसका मालिक कोई नहीं उसका मालिक एक, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 1 की जगह मैंने x की पावर 0 लिख लिया। अब बताओ यहाँ पर x है, हो गया हाँ। यहाँ पर ये बताओ कि x की पावर 0 है, हो गया हाँ। 0 क्या एक होल नंबर है, ऑब्वियसली है। अगर 0 एक होल नंबर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर वेरिएबल एक ही है और उस वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी, 0 है। मतलब कि इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री हो गया, इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री हो गया वो कितना है, 0 है। डिग्री कितना है साहब, डिग्री मेरे पास 0 है। डिग्री को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिग्री मतलब यहाँ डिग्री को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डिग्री कितना है, 0 है। समझ में आया। अब मेरी बात सुनो, अभी 0 को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, अभी इसको मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों, ठीक, कुछ स्पेशल केस है ये। अब बात सुनो, जैसे उसी तरीके से 5 की बात करते हैं, तो 5 भी क्या है, 5 भी तो सिमिलर उसी तरीके से है। 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू का 1। अब हमने ये तो नहीं कहा कि आप हर बार x ही लिख रहे होगे, आपकी चॉइस है साहब, आपकी चॉइस है। आप x लिखो या y लिखो, z लिखो, चॉइस आपकी। आप वेरिएबल कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है कि भैया हर किसी को x बड़ा पसंद होता है, चाहे मैथ्स हो चाहे वो रियल लाइफ की ज़िंदगी। मैथ्स को भी x से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, ठीक है, मैथ्स को भी x से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, ठीक है। उसी तरीके से इसलिए वजह से क्या करते हैं, अधिकतर हम लोग x ज़्यादा एज्यूम कर रहे होते हैं, बट चॉइस आपकी है। चलो मान लेते हैं और y मान लेते हैं, आप
आपको एक्स नहीं पसंद है, नहीं पसंद है कोई बात नहीं, हम लोग वाई मान लेते हैं, वाई ले लेते हैं। तो 1 की जगह पर वाई की पावर 0 लिख दिया, 1 की जगह पर वाई की पावर 0 लिख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर दिख रहा है वेरिएबल मेरे पास कितना, एक ही वाई है, यहाँ पर पावर कितना 0, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आया। अच्छा देखो यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ पर ठीक दिक्कत देखो यहाँ पर होगी, लिखा गया है क्या, x+3, मुझे बताना है कि x+3 की डिग्री बतानी है, क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। अब डिग्री कैसे बताएंगे साहब, अब डिग्री बताने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, मैंने क्या बताया, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखनी है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या कहलाती है, डिग्री। कोई पूछते डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। अब यहाँ देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये x तो x ही रहा, मैंने कहा था अगर केवल x लिखा गया है, अगर केवल x लिखा गया, आपसे कोई पूछे x की पावर कितना है, तो जिसका मालिक कोई नहीं उसका मालिक है एक, तो x का मतलब x की जो पावर है कितना होगा 1, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, मतलब x की पावर 1 हो जाएगा। अगर 3 है, 3 के बगल में बताओ 1 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं भैया, किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाइड तो होता ही होता है, ठीक है। क्योंकि भैया समझ में तो आ गया होगा हमने कि यहाँ पर x की पावर 1 तो है, +1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, x की पावर क्या लिख सकते हैं 0। अब इस बात को समझना, मतलब x+3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों चीज़ सेम है, ऑब्वियसली सेम है। हमने कहा कि अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, और यहाँ पर x की पावर 0 है। अच्छा बताओ कि 0 और 1 में कौन बड़ा, 0 और 1 में कौन बड़ा, तो जाहिर सी बात है यार 1 बड़ा, मतलब कि 1 बड़ा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल x था, यहाँ पर x की पावर 1 थी, यहाँ पर x की पावर 0 है, बता कौन से x की मैक्सिमम पावर है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0, तो 0 कम है 1 ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात x की मैक्सिमम पावर कितना 1 है, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी 1, और जो मैक्सिमम पावर होती है वही क्या कहलाती है, डिग्री, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी 1। देखो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी थी, 1 थी, क्योंकि 0 और था 1 था, मैक्सिमम पावर 1 था। अब अगर मैक्सिमम पावर ही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, मैक्सिमम पावर को ही क्या कहते हैं, डिग्री कहलाती है, इस वजह से मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 1 हो गया। अगर मैक्सिमम पावर 1 हो गया तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आया, उम्मीद है समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर देखो ये x+3 में हमने क्या बताया कि यहाँ पर देखो, चलो इस बार भी एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर 3 इंटू का x की पावर क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। इस तरीके से यहाँ समझ में आया कि यहाँ जो डिग्री हमारी, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर देखो मेरे पास x की 2 वैल्यूज आई थी, 0 थी और यहाँ पर 1 था। इसमें मैक्सिमम कौन था, 1 क्या था, मेरा मैक्सिमम वाला था, 1 क्या था, मैक्सिमम था। इसीलिए जो मैक्सिमम पावर थी ये क्या थी, मैक्सिमम पावर थी, और मैक्सिमम पावर ही मेरी क्या कहलाती है, डिग्री। इसीलिए डिग्री यहाँ पर कितना है, डिग्री यहाँ पर 1 है। इतनी बात समझ में आ गई साहब, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं यहाँ पर 3x² + 5x + 5। फिर से देखो 3x² प्लस का 5x प्लस की 5 की बात करेंगे, 3x² + 5x + 5 की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो x की बार कितनी है, 2 है। वेरिएबल को चेक करना साहब, केवल वेरिएबल, कांस्टेंट को मत देखो, केवल वेरिएबल मेरा यहाँ पर रहा, यहाँ पर केवल x लिखा गया है। यहाँ पर नंबर क्यों लिखा गया, नंबर के साथ भैया हमेशा 1 मल्टीप्लाइड में रहता है, और 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। यहाँ पर केवल x लिखा गया है, x का मतलब हो गया उसकी पावर 1 है। अगर केवल 1 लिखा गया, 1 की जगह पर हम लोग x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 की जगह पर हम लोग x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब ये बताओ, अपने आप से पूछो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, मतलब ये पावर लिखी गई, ये क्या लिखा गया है, ये पावर को लिखा है कि नहीं लिखा है, बता दो, पावर लिखा है। अब ये बता दो इसमें मैक्सिमम पावर कौन सी होगी, जैसे ये 2 है, ये 1 है और ये 0 है, तो ये तो मैक्सिमम पावर हो गई। ये क्या हो गई, मैक्सिमम। भैया इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी, 2, तो ये मैक्सिमम पावर हो गई। ये मैक्सिमम पावर ही क्या कहलाती है, मेरी डिग्री, कि क्या कहलाती है, डिग्री। तो भैया इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री क्या होगा, वो मेरा डिग्री कितना होगा, 2 होगा। देखो यहाँ पर 0 था, 1 था, 2 था, 0, 1 और 2 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 है। सबसे बड़ी पावर कौन सी, 2 है। तो इसीलिए जो सबसे बड़ी पावर कहलाती है वही मेरी क्या कहलाती है, डिग्री। इसलिए डिग्री यहाँ कितना हो जाएगा, 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का, कौन से एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना हो गया, डिग्री कितना हो गया साहब, 2 हो गया। समझ में आया।
यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मेरे पास क्या क्या पता चला। यहाँ पर देखो x की पावर 3 है, यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है 3 है। यहाँ पर फिर से मैं बता दूँ, यहाँ पर देखो क्या लिया गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। यहाँ पर देखो x की कितनी पावर है, x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है 3 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। इन सभी में बताओ मेरे पास 3 पावर पता चली, x की 3 पावर पता चली, 3, 2 और 1। इसमें से मैक्सिमम कौन सा, जाहिर सी बात है यार 3 मैक्सिमम है। जो मैक्सिमम पावर होगी वही तो मेरी क्या कहलाती है, डिग्री। तो डिग्री कितनी हो जाएगी 3, डिग्री कितनी हो जाएगी 3। समझ में आया। इन सब में देखो 1 2 3, इसमें मैक्सिमम कौन सी है 3। तो 3 मेरी क्या होगी, एक होल नंबर है ऑब्वियसली है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये मेरा डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर डिग्री कितना होगा, 3 होगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब कभी भी पॉलिनोमियल चेक कर रहे हो तो भैया पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। मैंने बार बार कहा पावर जो होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए। 3 एक होल नंबर है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ डिग्री यहाँ पर कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं नीचे वाले एग्जाम्पल में। नीचे वाले एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या हुआ कि माइनस का 5x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब मतलब फिर से यहाँ पर एक्स क्यूब हो गया। चलो इसको एक्स क्यूब के उड़ा देते हैं, ठीक है। हमने कि फिर क्या होगा, माइनस 5x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यहाँ पे मैं आपसे डिग्री पूछता हूँ तो क्या बताओगे। अब यहाँ देखो 1 है, जहाँ भी 1 लिखा रहेगा ना तो आप वहाँ पर क्या लिख लोगे, वहाँ पर क्या लिख लो, x की पावर 0। कभी भी 5 लिखा हो, केवल 5 लिखा हो ना, केवल 5 लिखा गया हो, केवल 6 लिखा गया, केवल 7 लिखा गया, तो यहाँ पर 5 की जगह पर आप हमेशा क्या लिख लोगे, 5 इंटू एक्स की पावर 0। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि मैं 5 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 1 और इस 1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 0। समझ में आ गया होगा। तो मैंने वही तो कहा कि यहाँ पर तो क्या हुआ, तो समझ में तो आ गया। अब अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पर देखो 1 है, 1 की जगह पर हम लोग एक्स की पावर 0 लिख लेंगे, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4 है। तो यहाँ पर दिख रहा है सारे ही पावर होल नंबर हैं, ऑब्वियसली होल नंबर हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स की पावर 0 है, 2 है, 3 है, फिर 4 है। लेकिन इन सब पावर में सबसे मैक्सिमम पावर कौन सी, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी जो पावर है वो भैया हमारे पास 4 है। देखो यहाँ पर 1 था, इधर एक्स की पावर 0 था, यहाँ 2 था, 3 था, 4 था, मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 4। तो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया। बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करोगे ना तो देखो यहाँ पर पहली बात तो जब भी क्वेश्चंस कर रहे होते हो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में मतलब कि जो सबसे कल के लेक्चर्स में बताया था, वहाँ पर बताया था कि भैया जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो तो सिंप्लीफिकेशंस करना कभी मत भूलना। पहली काम तो भैया सिंप्लीफिकेशंस करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, आपको ये काम करना है कि पहले तो पॉलिनोमियल चेक करो। पॉलिनोमियल चेक करने के बाद आपको पता करना है कि भैया वेरिएबल के पावर होल नंबर है कि नहीं। इंपॉर्टेंट ये है, होल नंबर है या नहीं है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर पावर होल नंबर है तो भैया दिक्कत खत्म, वहाँ पॉलिनोमियल है। कई बार हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अगर इतना करने के बाद तीसरे नंबर पर डिग्री चेक करेंगे साहब आप, तीसरे नंबर पर पहले तो आप सिंप्लीफाई करने, अगर हो रहा होगा तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, अच्छी बात है। उसके बाद पॉलिनोमियल को चेक जरूर करें कि वेरिएबल के पास होल नंबर है। अगर इतना भी है तो उसके बाद हम लोग डिग्री को तब जाकर डिफाइन करते हैं, ध्यान रखना। डिग्री को डिफाइन करने के लिए अगर आप पॉलिनोमियल की डिग्री बता रहे हो तो होल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ √3x लिखा गया है। √3x देख रहे हो, यहाँ पर जो x है इस रूट के अंदर फंसा हुआ है। रूट के अंदर फंसा कैसे है, देखो यहाँ पर √3 लिखा गया है, इंटू में x लिखा गया है, प्लस का 2 लिखा गया है। अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि देखो यहाँ पर रूट में x है, ध्यान रखना ये रूट में x है। क्या लिखा रूट है, क्योंकि देखो √3 है, √3x का मतलब √3 इंटू √x होता है। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि रूट में a हो इंटू रूट में b हो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो रूट में ए बी होता है। हम दोबारा भी तो ऐसे लिख सकते हैं, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई तो दोबारा भी ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से देखो ये दोनों आपस में 3 और x आपस में मल्टीप्लाई तो दोनों का अलग भी कर सकते हैं, √3 इंटू √x। अब यहाँ पर आपको पता है √x का मतलब क्या हो गया, लास्ट लेक्चर में बताया था। √x का मतलब हो गया कि √3 लिखा गया है और यहाँ पर x की पावर 1/2, क्योंकि √x का मतलब होता है x की पावर 1/2 प्लस कितना होगा 2। यहाँ पर देखो वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, देखो यहाँ पर x की पावर 1/2 है। होल नंबर है क्या, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, बिल्कुल नहीं। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे होते हैं। 1/2 1/3 1/5 ऐसे नंबर तो हमारे बिल्कुल नहीं होल नंबर होते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर है ही नहीं, इसीलिए भैया यहाँ पर डिग्री क्या होगी, यहाँ पर डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होगी,
नॉट डिफाइन होगी। डिग्री यहाँ पर हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डिग्री को होने के लिए सबसे पहले भैया अगर आप पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन कर रहे हो तो जाहिर सी बात उसकी पार जो होने की चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। जब हमारी पार ही होल नंबर नहीं है तो फिर हम डिग्री कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और बता दें आपको, ठीक है। ये क्यों मैंने बताया, सिंप्लीफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। कई बार जैसे लेटर सपोज कई बार क्वेश्चन मान लो ऐसे आ गया, x की पावर -3 हो गया, x की पावर 4 हो गया, प्लस x की पावर कितना हो गया मेरे पास, लेटर सपोज कि यहाँ पर मैंने 2 ले लिया, क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लिया फिर ले लिया 1। अब कुछ लोग क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन देखते ही बावले हो जाएंगे, कहेंगे वाह वाह भैया यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो जाहिर सी बात मैक्सिमम पावर है, तो भैया कह देंगे, या फिर कह देंगे अच्छा यहाँ निगेटिव पावर है, निगेटिव तो नंबर होता ही नहीं है, सीधे कह देंगे डिग्री क्या होगी हमारी। यहाँ पर पहली बात तो यहाँ चलो लेटर सपोज कि यहाँ पर 4 है, 4 को देखते या तो कुछ लोग कह देंगे कि डिग्री 4 होगी, और कुछ लोग होंगे कह देंगे यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, डिग्री हमारे पास डिफाइन ही नहीं होगी। तो देखते हैं क्यों डिफाइन नहीं होगी या फिर डिग्री 4 क्यों होगी। जब भी क्वेश्चन आए अगर इस तरीके से कभी आता है तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो यहाँ पर बेस सेम हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये x की पावर -3 और यहाँ पर इस 2 को मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 और +2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो x की पावर यहाँ पर -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की पावर -3 हो जाएगा। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि वेरिएबल के पावर होल नंबर नहीं है। अगर वेरिएबल के पावर होल नंबर ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिग्री जो होगी वो क्या होगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। समझ में आया। अब मजे की बात सुनो, ये तो मेरे पास डिग्री थी, क्या थी, ये डिग्री था। अब डिग्री के बेसिस पर ही हमने क्या किया, कुछ कॉन्सेप्ट को सीखने की बात करते हैं यहाँ पर। अगर मेरे पास डिग्री 0 थी, ठीक है, डिग्री 0 थी, उसी तरीके से हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें समझ लिया। यहाँ पर कुछ समझते हैं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अगर डिग्री 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं, नेम ऑफ पॉलिनोमियल बात करेंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। किसकी बेसिस पे बात कर रहे हैं, डिग्री के बेसिस पे। डिग्री अगर 0 होती है, क्या होती है, अगर डिग्री 0 होती है तो इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अगर डिग्री 0 हो गई, क्या मैंने बोला, अगर डिग्री 0 हो गई तो नेम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। ध्यान रखो क्यों कह रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब नंबर। तो देखो ना 5 हो गया, माइनस का 9 हो गया, ये सारे क्या करें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों, यहाँ पर डिग्री 0 हो गया, डिग्री क्या है, 0। जब डिग्री 0 होती है तो उसके क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि हम लोगों ने कांस्टेंट के बारे में बात किया था, ठीक है। अगर x+3 की बात करते हैं, यहाँ पर देखो मैक्सिमम जो पावर थी वेरिएबल कितनी थी, 1 थी। जब डिग्री 1 होती है इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है। अगर डिग्री मेरे पास 2 होती है, डिग्री अगर हमारे पास 2 होती तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। लीनियर को बोलते हैं रैखिक, क्वाड्रेटिक बोलते हैं द्विघात, द्वि मतलब 2, घात मतलब पार, घात मतलब पार। समझ में आया, ठीक है साहब, अच्छी बात है। अगर डिग्री 3 होती है तो इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। समझ में आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर डिग्री 4 होती है तो भैया हम लोग क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, ध्यान रखना, बाई क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझना, इसको यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल का था, ये था नेम ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये था नेम ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये पॉलिनोमियल का नाम था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब एक मजे की बात सुनना, ठीक है, ध्यान से देखना, समझ में आएगा। ये नेम ऑफ पॉलिनोमियल है, नेम की स्पेलिंग सही कर लो जरा, नेम ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें, ध्यान रखना, नेम ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यहाँ डिग्री लिख रखा, डिग्री। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो ये था हमारे पास डिग्री, यहाँ नीचे लिखा गया डिग्री और इधर लिखा गया है पॉलिनोमियल का नेम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
ठीक है। ऐसे भैया हमारे पास बहुत सारे डिग्री हो सकते हैं, डिग्री 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 100 हो सकता है, अरे कुछ भी हो सकता है। हम लोग यूजुअली जो होते हैं, हम लोग स्टडी जो कर रहे होते हैं यहीं तक कर रहे होते हैं। x⁻³ तो कुछ ज़्यादा कर, मतलब x⁻² मैक्सिमम कर रहे होते हैं, फिर x⁻³ कर रहे होते हैं। ये सब बहुत रेयर केस होते हैं, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, आपके बुक्स में या फिर आपके एग्जामिनेशन में इतना आ रहा होता है। इस वजह से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको बस इतने नाम याद रखने, नाम याद होना चाहिए। अगर कोई बोलता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्या बोलता है लीनियर पॉलिनोमियल, तो कहोगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल्स होता है जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है 1 होती है, मतलब कि डिग्री 1 होता है। ठीक है, डिग्री कितना होता है 1, किसकी डिग्री 1 होती है, वेरिएबल की। ठीक है, ध्यान रखना। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरी बात सुनना, अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दे, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। जब भी देखो हमारे पास क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है। कौन सा पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब इसको दूसरे पेज पे भी समझाते हैं, ठीक है। एक काम और समझ लेते हैं यहीं पर। अगर देखो मेरे पास क्या था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल था। कैसा पॉलिनोमियल था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो एक ही टर्म था, जब भी कोई नंबर था केवल एक टर्म था। कितना था, एक ही टर्म था यहाँ पर। तो जब एक टर्म था, और जब भी देखो हमारे पास डिग्री कितनी थी, 1 थी। डिग्री कितनी थी, 1 थी। टर्म्स कितने थे, 2। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग ने टर्म्स बताया था। टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस n। पहला टर्म ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा। मतलब कि डिग्री अगर 1 थी, टर्म्स कितने थे, 2 थे। तो यहाँ पर हमने कहा कि नेम ऑफ पॉलिनोमियल्स, नेम ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बेसिस पे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल का नाम कैसे रखेंगे। देखो यहाँ पर टर्म्स की बेसिस पे रख रहे हैं। अब यहाँ पर मेरी बात सुनना, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि पॉलिनोमियल जो बना है, पॉली का मतलब होता है मेनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो टर्म नोमियल का मतलब ही होता है टर्म्स। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखो डिग्री मेरे पास कितनी थी, डिग्री 0 थी, तो टर्म केवल एक ही था। टर्म देखो केवल एक था। जब डिग्री 0 थी, टर्म केवल एक था। जब टर्म केवल एक होते हैं, इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। ध्यान रखना, जो मोनो लिखा गया ना, इस मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मतलब कि जिसमें एक टर्म, मोनो देखो एक हो गया, मोनोमियल, ये नोमियल कह दो। मोनोमियल का मतलब क्या होगा, केवल एक टर्म। देखो नोमियल है ना, नोमियल का मतलब हो गया टर्म, और मोनो का मतलब हो गया एक। जिसमें एक टर्म हो उसे क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे, मोनोमियल। देखो नोमियल का मतलब हो गया टर्म, मोनो का मतलब हो गया एक। तो एक टर्म जिसमें होंगे उसे क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। अब सुनो, जिसमें डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो भैया टर्म देखो 2 थे, एक और ये दो टर्म थे। हमने कहा अगर टर्म 2 होते तो क्या बोलते हैं उसको, बाई का मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है, 2। तो बाई नोमियल हो जाएगा, बाई नोमियल हो जाएगा। बाई का मतलब होता है 2, BI जो ये बाई लिखा है ना, इसका मतलब होता है 2, नोमियल का मतलब टर्म। तो 2 टर्म, नोमियल का मतलब टर्म, बाई का मतलब 2 टर्म होंगे तो क्या बोलोगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है लेकिन टर्म 2 होते हैं, याद रखना। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं। ठीक है, याद रखना। क्वाड्रेटिक की बात करोगे, अगर क्वाड्रेटिक की बात करेंगे साहब, तो यहाँ देखो क्या होगा। देखो डिग्री 2 थी लेकिन टर्म कितने होंगे, 3। कैसे, देखो यहाँ पर फर्स्ट, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। क्या होंगे, 3 टर्म होंगे। ट्राई का मतलब 3, नोमियल का मतलब टर्म, तो 3 टर्म होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे साहब, तो क्यूबिक का मतलब क्या होगा, डिग्री 3 होती है। क्यूबिक में डिग्री 3 होती है। डिग्री 3 तो टर्म कितने होंगे, 4। डिग्री 3 होंगे तो टर्म कितने होंगे, 4। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे टेट्रानोमियल। क्या बोलेंगे, टेट्रानोमियल। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है, इस टेट्रा का मतलब होता है 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। तो यहाँ पर 4, और नोमियल का मतलब टर्म, तो 4 टर्म होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। हमने अगर यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक है तो डिग्री कितनी होगी, 4।
डिग्री अगर 4 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टर्म जो होंगे कितने होंगे 5, तो जिसको क्या बोलेंगे पेंटानोमियल, पेंटानोमियल। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर 5 टर्म होंगे, पेंटा का मतलब 5, तो यहाँ पर 5 टर्म होंगे। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे टर्म होंगे, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, अगर बहुत सारे टर्म होंगे क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म होंगे। तो भैया यहाँ पर क्या होंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। उम्मीद है यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। तो इसी बात को जो कि मैंने यहाँ पर बता रखा है, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा दूसरी जगह पर बताते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक थोड़ी बातें तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशंस, किसका, पॉलिनोमियल्स का। क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं किसका, पॉलिनोमियल्स का। अब देखो पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया। अभी आपने समझा कि पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया। आप कहोगे वो कैसे, देखो ध्यान से। एक तो क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बेसिस पे, डिग्री की बेसिस पे क्या क्लासीफाई किया पॉलिनोमियल्स को। और यहाँ पर बात किया गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे यहाँ पर पॉलिनोमियल को कैसे क्लासीफाई किया गया, इसको देखते हैं। टर्म की स्पेलिंग सही करते हैं। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब समझना यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिग्री के बेसिस पे, तो भैया अगर हमारे पास डिग्री कितनी थी 0, डिग्री कितनी थी 0, डिग्री अगर हमारे पास 0 थी तो बनने वाला पॉलिनोमियल का नाम क्या था। डिग्री अगर हमारे पास कितना था 1 था तो पॉलिनोमियल का नाम क्या था। डिग्री अगर हमारे पास 2 थी तो पॉलिनोमियल क्या था। ठीक है, डिग्री अगर हमारे पास 3 थी तो पॉलिनोमियल का नाम क्या था। डिग्री हमारे पास 4 थी तो पॉलिनोमियल का नाम क्या था। यहीं तक हमें ज़्यादा ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत है भी नहीं आपको नाम जानने की। ठीक है, हमने अगर डिग्री 0 थी, डिग्री 0 थी तो क्या होगा, तो भैया डिग्री अगर 0 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 0 थी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये डिग्री के बेसिस पे है। किसकी बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 होगा तो क्या बोलोगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। बताओ समझ में आ रहा है। डिग्री 2 होगी, डिग्री 2 होगी तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। अगर डिग्री 3 होगी तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 4 होगी तो क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ तक समझ में आ गया साहब, बता दो यहाँ तक समझ में आया। तो ये हो गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ तो भैया इसको क्या बोलोगे, एक ही टर्म होता है। अगर डिग्री 0 है तो टर्म्स केवल एक होंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल, मोनोमियल कहेंगे। समझ में आ रहा है, मोनोमियल कहेंगे। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो मतलब डिग्री 1 होंगे तो टर्म 2 होंगे, डिग्री 1 तो टर्म 2 होंगे। टर्म अगर 2 होंगे तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। बाई का मतलब होता है 2, नोमियल का मतलब टर्म, तो बाई नोमियल। समझ में आ गया। डिग्री 2 तो टर्म 3 होंगे, 3 के लिए हम लोग ट्राई बोलते हैं तो ट्राइनोमियल्स। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। फील आ गई साहब, उम्मीदें आ रही होगी। अब सुनो, अगर डिग्री 3 होती है, डिग्री 3 तो समझ में आ गया, डिग्री 3 होगी तो क्या बोलोगे, अगर डिग्री 3 है तो जैसे टर्म 4 होंगे तो 4 के लिए क्या बोलोगे, टेट्रा। टेट्रा मतलब होता है 4, टेट्रा नोमियल। ठीक है, नोमियल। अब बाई क्वाड्रेटिक है, डिग्री 4 है तो टर्म 5 होंगे तो पेंटा नोमियल। पेंटा क्या होगा, नोमियल होगा। ये बात समझना। अब दूसरी मजे की एक बात और बता दें आपको कि जब भी आप कर रहे होते इसको ध्यान से देखना। हमें ये पता है
कि यहाँ पर जब भी पॉलिनोमियल्स होता है, किसी भी पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैसे, देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें एक्स की पावर कितनी होगी, मैक्सिमम, एक्स की मैक्सिमम पावर 1 होगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे लिख कर दिखाते हैं, ए एक्स प्लस का बी, ठीक है। लीनियर क्वाड्रेटिक कैसे दिखाते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, समझ में आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। ध्यान देना यहाँ पर हम लोग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। देखो एक्स की पावर 2 थी, फिर एक्स की पावर 1 हो गई, देखो फिर एक्स की पावर यहाँ पर 0 हो गई। क्यूबिक को कैसे लिखते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी, ऐसे लिख रहे होते हैं, ठीक है। ये जो 3 है सबसे ज़्यादा फेमस है, इस वजह से मैं यहीं तक बात करूँ, बाकी आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। करना क्या, यहाँ ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो भैया केवल नंबर हो जाएगा, यहाँ पर केवल कोई नंबर ले लिया ए, ठीक है, ये होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखो मजे की बात मैं यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ, मैंने कहा कि जब आपके बोला गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो मैंने कहा कि जब क्वाड्रेटिक बोला गया है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिक्रीजिंग क्या करते हैं, पावर में वेरिएबल को अरेंज करते हैं, डिक्रीजिंग पावर में वेरिएबल क्या करते हैं, को अरेंज करते हैं। आपको वो समझ नहीं आया मुझे, हमने क्या कहोगे, ऐसे कैसे नहीं समझ में आया, हमने कि देखो अगर डिग्री 2 थी तो मतलब एक्स की पावर 2 रहेगी, अगर डिग्री 2 है तो एक्स की पावर 2 से स्टार्ट करनी है। देखो 2 थी, फिर एक कम करो, फिर कितना करना कम, एक कम करोगे तो 2 से कितना हो जाएगा 1, 1 से एक कम करो कितना हो जाएगा 0, और एक्स की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1। इसी वजह से मैंने क्या किया, देखो जहाँ पर था, देखो पहले एक्स स्क्वायर लिखा, फिर एक्स लिखा, फिर जहाँ पर देखो सी था, जैसे सी क्या है, कांस्टेंट है, ये ए बी एंड सी क्या है, कांस्टेंट है, याद रखना, ए बी एंड सी कांस्टेंट है, यहाँ पर ए बी सी एंड डी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या मेरा यहाँ पर एक्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक का मतलब क्या होगा, डिग्री 3 है, डिग्री 3 है तो मतलब एक्स की पावर 3 से स्टार्ट करनी है, एक्स की पावर 3 ले लिया, फिर एक और कम करो एक्स की पावर 2 हो जाएगा, फिर एक और कम करो कितना हो जाएगा यहाँ पर, फिर 1 हो जाएगा, एक और कम करो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 क्या हो जाएगा, 0 की जगह पर 1, 0 किसके इक्वल होता है 1। तो मान लो हमें कोई भी इक्वेशन बनानी है तो यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर आगे चिपका दो, तो 3x क्यूब हो गया, मान लो यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, आप माइनस भी लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस मान लो 2x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का मान लो 7x लिख लिया। अब यहाँ पर जाहिर सी बात देखो मैं 5 इंटू एक्स की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 0 लिखूँ ना लिखूँ कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि एक्स की पावर 0 किसके इक्वल हो जाएगा 1। तो यहाँ पर मैं केवल 5 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर इस पूरे की जगह पर मैं केवल 5 भी लिख सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया, ये हमने अपने आप से रैंडम में क्या बनाया, क्यूबिक इक्वेशन बना रखा, ठीक, क्यूबिक एक्सप्रेशंस बनाया। समझ में आया साहब, उम्मीद है यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई कि मैंने कहने की कोशिश करी क्या। यहाँ जो मैंने कर रखा ना, ये जो डिग्री के बेसिस पे अरेंज कर रखा है, जब भी हम लोग करते हैं तो ये जो वेरिएबल की जो पावर होती है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब देखो पावर डिक्रीज कर रहे हैं, देखो एक्स की पावर 3 थी, फिर एक्स की पावर 2 हो गई, फिर एक्स की पावर 1 है, फिर यहाँ पर डी जो है ना, यहाँ पर डी के बगल में एक्स की पावर 0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो मैं लिख दूँ, अगर आपके पास लिखा गया ना ये वाली चीज़, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, आप इस सी के बगल में एक्स की पावर 0 ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो देखो यहाँ पर मैंने कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले लिया, तो लेट अस सपोज कि 2, ठीक है, एक्स की पावर कितना हो गया 2 प्लस 3x, माइनस भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस थी, ठीक है, माइनस का मैंने कह दिया 5, तो यहाँ पर 5 के बगल में 1 लिख सकता हूँ, और उस 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 0। इस वजह से कह रहे हैं हम लोग पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। देखो पहले पावर 2 थी, फिर यहाँ पर 1 हुआ, फिर यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है, और 0 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया 1, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था पूरे तरीके से क्लासिफिकेशंस। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें टर्म भी समझ में आ गया होगा, ये डिग्री भी समझ में आ गई होगी। तो ये डिग्री थी, डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है बता दो, क्या होती है डिग्री, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहलाती है, हमारी डिग्री कहलाती है। अब दूसरी मज़े की बात देखो, किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं px से। किससे, px से। जरूरी नहीं कि px से करें, आप किसी से भी कर सकते हैं, आप gx से भी करना चाहते तो gx से भी कर सकते हैं। अब ये px का क्या मतलब होता है, px का क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं ज़रा थोड़ा सा।
हमने कि पी एक्स का क्या मतलब होगा, इसको रीड कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स, रीड कैसे, हाउ टू रीड, पढ़ते कैसे साहब, इसको देखो, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ यहाँ समझते हैं। हमने कि देखो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ऑब्वियसली, कि यहाँ पर वेरिएबल की सारी पावर कितना होल नंबर है। हमने कि यहाँ देखो हर जगह एक्स था, यहाँ भी एक्स था, यहाँ भी एक्स था, ठीक। यहाँ पर 1 की जगह पर मैं एक्स की पावर 0 लिख दूँ तो जाहिर सी बात है एक्स में ही है, सब सारे टर्म्स एक्स में है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी एक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो भी हमारे पास ये एक्सप्रेशन है किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल है वो मेरे पास एक्स है, वेरिएबल कौन सा, एक्स है। अगर यही क्वेश्चन होता, अगर यहाँ पर लिखा होता कि 2y² प्लस का 3y माइनस का 5y, तो यहाँ इसको मैं क्या लिखता, पी वाई लिखता। इसको क्या मैं क्या बोलता, पॉलिनोमियल इन वाई, पॉलिनोमियल इन वाई। अगर यहाँ जेड लिखा होता तो इसको हम लोग पी जेड से रिप्रेजेंट करते। तो मतलब समझ में आया कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक्स से या फिर पी वाई से, पी जेड से, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये एक्स वाई या जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता कि हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल्स है किस वेरिएबल में है, हमारे एक्सप्रेशन जो में पॉलिनोमियल्स उसमें वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल देखो हमारे पास यहाँ पर एक्स था इसीलिए इसको बोले पॉलिनोमियल्स इन एक्स, वेरिएबल यहाँ पर वाई था इसीलिए पॉलिनोमियल्स इन वाई है। कभी आपने इक्वेशन बनाया होगा, लेटर सपोज कि मान लिया कि आपकी भी एज कुछ थी और मेरी एज कुछ थी, तो लेटर सपोज कि आपकी एज थी एक्स और मेरी एज थी कितनी वाई। तो यहाँ क्या था, दो वेरिएबल है, देखो यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल है, यहाँ पर वाई वेरिएबल है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं। इस वजह से हम लोग इसको ऐसे लिख कर दिखाते हैं, पी एक्स कॉमा वाई, पॉलिनोमियल्स इन एक्स एंड वाई। कैसे पढ़ेंगे इसको, पॉलिनोमियल इन एक्स एंड वाई। यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर एक ही वेरिएबल। तो ये जो हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, ये जो पॉलिनोमियल्स अभी तक आपने लिखा, ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा अभी तक आपने, ये जो पढ़ा आपने पी एक्स का क्या मतलब हुआ, पी एक्स का मतलब हो गया पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक ही था, केवल एक्स था। यहाँ पर दो प्रकार के वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है। इसीलिए ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल, दो प्रकार के वेरिएबल हैं, दो प्रकार के वेरिएबल हैं। जबकि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं, ये पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही प्रकार का वेरिएबल है जो कि यहाँ पर केवल एक्स है। तो आप इसको भी कह सकते हो, जो हमने पी एक्स से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यूजुअली हमारा जो फोकस होता है इसी पर होता है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इसको पढ़ते कैसे, पॉलिनोमियल्स इन एक्स, मतलब जो वेरिएबल है यहाँ पर मेरा एक्स है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स से। डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख लिया और डिग्री विग्री को कायदे में समझ लिया। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में बताई गई तमाम बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।